चलो आज हम लोग बात करेंगे कि नगर पालिकाओं का कार्य शक्ति क्या है ना। नगर पालिका क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, नगर पालिका की जो कार्य शक्ति होती है ना, वो राज्य विधानमंडल द्वारा तय होती है। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल तय करता है वही उसको शक्तियां मिलती है। ठीक है, देखो, राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान कर सकता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो है नगर पालिकाओं को कौन शक्तियां प्रदान करता है। तो भाई सिंपल बात है, राज्य विधानमंडल। ठीक है, अब इसमें कोई संसद लिख देगा, कभी कुछ लिखा कभी कुछ, तो हम इसमें ध्यान रखना। इसके ज्यादातर केस में जो है ये क्या पंचायती या फिर है ना, इसके ज्यादातर केस में मतलब काफी हिस्से में जो है राज्य विधानमंडल आंसर जाता है। ठीक है, अब वो बस ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ राज्य विधानमंडल के वो सोल्व करता है उनसे संबंधित मामलों का ना। ठीक है, जिसमें वह स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हो ना, मतलब उसको जो है कार्य उसके तय कर सकता है, उसके अधिकार तय कर सकता है, जिससे वो क्या है स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हो। इसके तहत जो है इसके तरह की योजना के में उपयुक्त स्तर पर नगर पालिकाओं के अंतर्गत शक्तियां व जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि क्या क्या जिम्मेदारी भाई उनको दी गई है। देखो, जैसे आर्थिक और सामाजिक विकास है ना, गांव को भी ये सब दी जाती है। जो गांव सब होता है, ग्राम पंचायत को भी है ना, पंचायत वाला उस सब क्षेत्र को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने की, ये इनको भी देते हैं, उनको भी देते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जो उन्हें सौंपे गए हैं, मतलब जो जैसे कोई आर्थिक विकास का काम या कोई सामाजिक विकास का सामाजिक न्याय का काम उनको कोई सौंपा गया तो वो कार्य उनको करना है। ठीक है, जिनमें 12वीं अनुसूची के 18 विषय शामिल है, 18 विषय भी शामिल है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में कितना 18 विषय है, और 11वीं अनुसूची में कितना है बताओ, 20 कितना बताओ, 26। ठीक है, 26 विषय, ये ध्यान रखना। इसमें जो है क्या बोलते हैं कि नगर पालिका में अनुच्छेद भी 18 ही है और ये विषय भी 18 ही है। ठीक है, इस 18 विषयों में जो काम होगा वो इसको सौंपे जा सकते हैं, और सामाजिक विकास और आर्थिक न्याय के लिए जो काम होंगे वो इसको सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ हार्ड एंड रूल है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं कि राज्य विधायिका जो है वित्त से संबंधित कुछ बात करेंगे। ठीक है, वित्त से संबंधित क्या बात करेगी कि भाई ये टैक्स किसको लगाने दे सकता है, किसको टैक्स नहीं लगा सकती है, क्या लगा सकती है, क्या नहीं लगा सकती, ये सब है ना। तो देखो, नगर पालिका राज्य विधायिका नगर पालिका को वसूली, उपयुक्त कर निर्धारण, चुंगी, यात्रा कर, शुल्क लेने का अधिकार, ये सब जो है, ये तुम आस पास में इधर उधर जाते हो तो देखे ही होगे कहीं बना, जो टैक्स लेती है नगर पालिका, उसी के बारे में बता रहा। तो जो राज्य विधायिका ना, RVM राज्य विधायिका ना, जो राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका, ये जो है क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारा नगर पालिका को ये बोल सकती है कि तुम भाई जो है वसूली करने के, मतलब टैक्स का वसूली करना और कितना टैक्स लगाना है, ये वाला उपयुक्त कर निर्धारण, चुंगी और यात्रा कर मतलब यात्री कर और शुल्क लेने का अधिकार वो दे सकती है उसको, है ना, कि भाई तुम लो आज से कलेक्ट करो पैसा हम लोग का ना। यह नगर पालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, चुंगी व पथकर व शुल्क कर एकत्र करने का काम सौंप सकती है। भाई RVM ने लगा दिया नहीं, मतलब राज्य विधायिका ने लगा दिए और बोले कि तुम काम करो भाई, अब वहां तो मंत्री आने से रहा, वहां से टोल टैक्स उठाने से रहा, तो इन्हीं को सौंप देगा वो काम कि भाई तुम भी वही से उठा लो, ये सब इकट्ठा करके हमको दो। ठीक है, ये हो गया काम इनका। ये भाई वित्त से संबंधित हो गया। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान प्रदान है। अब भाई ये भी तो बदले बोलेंगे मेरे को कुछ खर्चा नहीं दोगे भाई खर्चा तो उसको भी देना ही पड़ेगा। तो अब ये तो इसने भाई काम किया, ये सॉलिड है ये ना, सॉलिड काम किया है ना, काम बिल्कुल एकदम सॉलिड है इसका, तो कंसोलिडेटेड है, याद रखना। इसने काम किया सॉलिड तो इसलिए कंसोलिडेटेड। जो फंड होता है संचित निधि से, है ना, बस जैसे कि इन दोनों को राज्य की संचित निधि से पैसा मिलता है। ठीक है, तो राज्य की संचित निधि से इनको अनुदान प्रदान करेगा। नगर पालिकाओं में जमा की होने वाली सभी राशि संग्रहण की विधि तैयार कर सकती है। ठीक है, कुछ नहीं, यही मेन यही है कि भाई अब वो टैक्स, जैसे RVM ने बोल दिया कि ये टैक्स लगाना है तो ये टैक्स वो वसूल करेगी। ठीक है ना, और ये टैक्स मतलब RVM ने ये टैक्स लगाया है तो इसको वसूलने का काम करेगी, फिर उसको जम दे देगी RVM को,
और बदले में जो है ये मान लो कि ये फिर से तुमको मतलब विधान आरवीएम को दे दिया, ठीक है। और फिर ये आरवीएम जो है इसको बदले में क्या देगी, ये तुमको इसको अनुदान देगी, वो भी संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से, ऐसे याद रखो। तो कुल मिला के इतना ही पूछेगा इससे संबंधित चीज जो है। अब आगे चलते हैं वित्त आयोग। देखो वित्त आयोग जो है प्रत्येक 5 साल में होता है ना। वित्त आयोग जो है जो पंचायतों के लिए गठित किया जाता है, मतलब वही वित्त आयोग इसके लिए भी गठित किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। वित्त आयोग भी प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिकाओं की क्या है, वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेंगे। मतलब ये देखेगा कि क्या स्थिति है, मतलब उनके पैसों को लेकर क्या स्थिति, मतलब राज्य उनके साथ पैसे शेयर कर रहे हैं कि नहीं, है ना, या कितने शेयर करने चाहिए और बढ़ाने चाहिए कि नगर पालिकाओं को, या घटा देनी चाहिए, जो भी है ये वित्त आयोग जो है तय करता है, ठीक है। 5 साल में एक बार आयोजित होता है, ऐसा नहीं है कि 5 से ही साल में होता है, 5 साल में पहले भी हो सकता है, ठीक है। देखो सिद्धांत जो नियंत्रित होंगे, देखो राज्य और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले कुल कर, चुंगी, मार्ग कर और संग्रहित शुल्कों का बंटवारा, ठीक है भाई, जितना जितना इन्हें कलेक्ट किया फिर ये सब बंटवारा करेंगे, जैसे राज्य और केंद्र करते हैं ना, राज्य और केंद्र के बीच में किया जाता है ना। पहले जैसे होता है ना बच्चा को, जैसे मान लो कोई बच्चा लोग में, जैसे ये जैसे सिंपली एक समझो ना, जैसे ये मम्मी है, ठीक है, ये किसी बच्चे की मम्मी है, ठीक है, मम्मी पहचानने के लिए ये बना देते, क्या बोलते हैं, ये घाघरा, ठीक है, ये घाघरा है, ये मम्मी, ये लेडीज है, ठीक है, ये बाल बना देते। ये जो है बच्चा छोटा, ये छोटा बच्चा पप्पू नाम है इसका, ठीक है, छोटा बच्चा पप्पू, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये इसको मान लो कहीं से पैसे आ गए, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई रिश्तेदार इसको 50 रुपये दे दिया, ठीक है, ये होंगे राज्य सरकार, ठीक है, ये राज्य सरकार, तो इसने 50 रुपये कलेक्ट कर दिए, 50 रुपये मम्मी को दे या ना दे, मम्मी छीन लेगी, नहीं दे देगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर थप्पड़ मार के देना पड़ेगा, ठीक है। भैया भाई इसको 50 रुपये दे दिया। अब मम्मी के पास जो संचित पैसे थे ना, हाँ मम्मी ने ये 50 रुपये ले लिए, मान लो 50 रुपये मम्मी के हाथ में आ गए, ठीक है, ये 50 रुपये यहाँ से इधर से चले गए और ये जो है इसके मम्मी के हाथ में आ गए, याद रहेगा। अब देखो ये 50 इसके पास आ गया, तो मम्मी क्या करेगी कि भाई इसको जो अपनी संचित निधि, इसके मम्मी के पास बक्सा रहता है, उसमें से जो है 5 रुपये इसको दे देगी, ठीक है, संचित निधि। तो मम्मी का संचित रहता है ना, इकट्ठा किया हुआ, तो इसलिए जो है वो 5 रुपये या 5 का दिया, ये सिक्का जो है सिक्का दिया इसको, है ना, ये नोट था, ये सिक्का था, तो ये याद रखो, ये सॉलिड होता है ना, ये सॉलिड है, तो इसे याद रखो, कंसोलिडेटेड जो फंड है, कंसोलिडेटेड जो है मतलब निधि है, उसी से मिलता है, संचित निधि से जिसको बोलते हैं ना, अनुदान मिलता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, है ना, ये हुआ राज्य, और ये राज्य हो गया, और यहाँ पे ये नगर पालिका हो गई। फिर इसी जो है नगर पालिका को क्या है कि ध्यान जो है इसकी वित्तीय स्थिति करने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है, ठीक है। ये राज्य वित्त आयोग जो वही राज्य वित्त आयोग है जो पंचायतों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। पर दोनों के लिए आर्टिकल अलग अलग है, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब देखो देखो करों, चुंगी, पथकर और शुल्कों का निर्धारण जो नगर पालिका को सौंपे जा सकते हैं, मतलब जो निर्धारण करेगी वही उसको सौंपे जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। संचित राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं के लिए दिए जाने वाला सहायता अनुदान वो बता दिया है ना, ये सेम टू बोले ना, सब सेम टू सेम है, कुछ नहीं नया, कुछ नहीं, ठीक है। मतलब ये मतलब कुल मिला के ये तय करते हैं कि राज्य जो क्या बोलते हैं राज्य वित्त आयोग जो है ये तय करता है कि भाई कौन कौन से सौंपे गए हैं ना, उन सब के बारे में ये बताता है, ठीक है। फिर राज्य को नगर पालिकाओं को कितना देना चाहिए ये भी बात बताएगा। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय भी ये बताता है। मान लो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति, भाई किसी भी बच्चे से मान लो बच्चा है ना, देख रहे हैं कि भाई इसका पढ़ाई का स्तर सही नहीं है, मान लो पढ़ाई को छोड़ के, पढ़ाई छोड़ो वित्तीय स्तर मान लो मानने की देंगे, तो एक हमने वित्त क्या बोलते हैं वित्त बनाया, तो हम लोग देखेंगे ना कि भाई किस तरह से इसकी स्थिति को सही किया जाए। सही नहीं होगा तभी तो इसीलिए तो बना रहे हैं कि सही होता तो जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना। तो उसकी वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय बताएगा ये वित्त आयोग, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि राज्यपाल को आयोग द्वारा दिए जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के पक्ष में हो, ठीक है, मतलब राज्यपाल द्वारा आयोग को दिए जाने वाला, राज्यपाल द्वारा, ध्यान रखना, राज्यपाल द्वारा आयोग को, वित्त आयोग को दे रहे हैं, ठीक है, वित्त आयोग को दिए जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के पक्ष में, मतलब इसने बोला कि राज्यपाल बोला कि देखो कुछ ऐसा करो कि इनका जो है इन पर थोड़ा पैसा ज्यादा रहे, तो ये वाला सब भी वो दे सकता है, मतलब है ना, वित्त आयोग।
राज्यपाल आयोग ये हो गया। अब देखो राज्यपाल आयोग की जो क्या करेगा, अब ये राज्यपाल आयोग द्वारा, मान लो ये आयोग था, आयोग की आयोग ने पूरा ये रिपोर्ट दे दिया ना, इस रिपोर्ट में पूरा ऐसे लिखा हो, ठीक है 2 मिनट को, हाँ रिपोर्ट तो बना देते भाई, पहले रिपोर्ट बनाने तो दे, ये रिपोर्ट है पूरा ऐसे रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो, अरे यार उसको मिटवा यार, देखो राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, है ना, राज्यपाल आयोग द्वारा, राज्यपाल क्या करेगा, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों व कार्यवाही रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष ले जाकर रख देगा ना। ये मान लो राज्यपाल ने जो है, राज्यपाल जो है ये आयोग है ना, आयोग ने इसको सिफारिशें दी, ये आयोग मान लो ये आयोग था और इसने ए से समझो ना, आयोग ने इसको सिफारिशें दी, ये सिफारिशें जो है ये ले जाके कहाँ रख देगा, आरवीएम पे रख देगा ना, आरवीएम में ये सिफारिशें डाल देगा, ठीक है। और यहाँ से वो लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। फिर क्या बोलते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में नगर पालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए सोचो, केंद्रीय वित्त आयोग भी वृद्धि के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपाय के बारे में सलाह देगा। अब जो केंद्रीय वित्त आयोग भी सलाह देगा, बस सलाह देगा, ध्यान रखना है, सलाह देगा, ध्यान इतना दिया हुआ है, सलाह देगा। ये बोलेंगे, ये खाली बैठेंगे, ये बोले पंचायतों के सामान कुछ गड़बड़ करते हैं ना, पंचायतों को पेलते हैं, तो बोले कि इधर भी आओ, इधर लो आओ, हम भी सलाह देंगे इसको ना, बहुत ही सलाह देने के लिए बैठे, खाली बैठे क्या काम है कि नहीं, कोई काम तो है नहीं, तो इसलिए आओ हम भी सलाह देंगे, बोले सलाह दे दिया बस, ठीक है। चलो हो गया, ये हो गया इसका कि कौन कौन से को वित्त मिलता है, ठीक है। अब हम लोग और आगे देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। अब लेखा और लेखा परीक्षण है ना, परीक्षण, इसका लेखा परीक्षण कौन करेगा बताओ, कौन करेगा इन सब का लेखा परीक्षण, जितना भी मान लो कितना खर्च किया, कितना घपला किया, ये सब जो है ये भी तो होना चाहिए। चल देखो, लेखाओं का लेखा परीक्षण, देखो राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के लेखाओं के अनुरक्षण, मतलब लेखाओं का अनुरक्षण होगा, मतलब उसका जो है प्रोटेक्ट करेगा, और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में उपबंध बना सकता है। कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल ही बनाएगा ना, और कोई नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कि राज्य विधानमंडल, नहीं तो इधर केग कर देगा, है ना, राज्य पे स्तर पर कोई चीज कर देगा, पर नहीं, यहाँ बोल दिया ना, यहाँ पे आधे से ज्यादा जन का जो उत्तर है वो राज्य विधानमंडल है, ठीक है। राज्य विधानमंडल ही सब काम करने वाला है, बस ऐसे नहीं कि भैया जो है वित्त की स्थिति कौन देखेगा तो राज्य विधानमंडल, ये नहीं है भाई, वो तो तुमको पता ही है वही वित्त आयोग करेगा, है कि नहीं, इतना तो पागल मत बनाए। जो नॉर्मली तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है ये करना चाहिए, पर यहाँ पे ये नहीं होगा, वहां पे राज्य विधानमंडल हो जाएगा, ठीक है। देखो, केंद्र शासित राज्यों पर लागू, केंद्र शासित भारत का राष्ट्रपति इस अधिनियम के उपबंधों को किसी भी केंद्र शासित लागू में क्षेत्र में लागू करने के संबंध में निर्देश दे सकता है, सिवाय कुछ छूटों व परिवर्तनों में जिन्हें वह विशिष्ट बताए। अब ये तुमको पता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में कोई चीज लागू करने के लिए सबसे जो पावरफुल आदमी होता है वो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति से, केंद्र शासित प्रदेश है तो राष्ट्रपति, ज्यादा से आधे से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर राष्ट्रपति होगा। फिर जो कुछ जो स्थल जैसे कि नागालैंड, पागललैंड, यहाँ पे जो था ना वो विशिष्ट वाले क्षेत्र है, वहां पे राज्यपाल, जो इस टाइप के राज्यपाल जो ज्यादा आंसर रहता है, मतलब कुछ बहुत सारा काम जो है राज्यपाल से संबंधित होता है ना। अब देखो आगे चलते हैं, तो ये याद रहेगा, जो केंद्र शासित प्रदेश अगर आएगा तो वहां पे तुमको राज्यपाल नहीं ठोकना, राष्ट्रपति ठोकना है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, छूट एवं छूट प्राप्त क्षेत्र, अब देखो इसमें से वो छूट प्राप्त क्षेत्र हो सकते हैं जैसे जहां अधिसूचित अनुसूचित जनजाति लोग रहते हैं, और राष्ट्रपति सीधे वहां लागू नहीं कर सकता, ठीक है, वही होगा, और तो कौन छूट प्राप्त कर सकता है, ठीक है। देखो, छूट प्राप्त क्षेत्र, यह अधिनियम राज्यों के अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों पर लागू होता है। देखो ध्यान रखना, अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों के लिए, SC और ST दोनों के लिए लागू होता है। कई लोग सिर्फ अनुसूचित जाति कर देते थे, अनुसूचित जनजाति करते, नहीं, दोनों के लिए ही आरक्षण, मतलब दोनों के लिए ही जो है आरक्षण नहीं बोलेंगे, प्रोटेक्शन बोलेंगे इसको, है ना, प्रोटेक्शन बोलेंगे, दोनों को संरक्षण कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसलिए जो वहां पे लागू करने से पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल होना चाहिए, पर लागू नहीं होता है ना। छूट प्राप्त उन सब पर यह नियम लागू नहीं होता है, यह अधिनियम कुछ जांच पड़ताल के बाद दक्षिण पश्चिम के दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद की शक्तियों और कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता, है ना। ये जो अधिनियम जो है, कौन सा अधिनियम की बात कर रहा था, ये कौन सा अधिनियम, ये 74वां अधिनियम 1992 जो है, जिसमें तुम्हारा नगर पालिका के बारे में बात की गई है ना, तो नगर या फिर नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में
तो फिर ये जो है वहां पे लागू नहीं होता, ये ध्यान रखना है ना। कहाँ पे? यह अधिनियम राज्यों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होता। ठीक है, SC ST जहाँ रहते हैं नॉर्मली उन क्षेत्रों को पर्टिकुलरली बोल दिया कि भाई ये जो है SC ST यहाँ पे रहते हैं तो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। और फिर पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल्स परिषद जो है वहां पे ये शक्तियां कार्यवाही ये शक्तियां और कार्यवाही परिवाही नहीं हो सकती, मतलब ये चुतियापा वहां पे नहीं चलेगा, कुल मिला के बात है। ठीक है, अब जिला योजना समिति। ठीक है, जिला योजना समिति थोड़ा सा क्या ना टॉपिक है अच्छा खासा, तो इसको हम लोग अलग से कवर करते हैं, क्या अलग से थोड़ा कवर करते हैं तो थोड़ा इन मजा आएगा, है कि नहीं? चलो ठीक है, इसको हम अलग से कवर करते हैं।